और अब सीएम भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। दोपहर 1:45 का वक्त होगा। एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात। शाम 5 बजे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक होगी। बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आवास पर यह समीक्षा बैठक होगी। बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में समीक्षा बैठक। दोपहर 1:45 पर एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत होगी। शाम 5 बजे प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के संबंध में समीक्षा होगी। और शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक है। आपको बता दें, कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय की, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की थी। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम केंद्रीय और राज्य लेवल के अधिकारियों की मौजूदगी रही थी। और अब आज एक बार फिर से शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक होगी। और अब जोधपुर के ओसियां से खबर है, जहां एम्बुलेंस में मां ने बच्चे को जन्म दिया। गर्भवती शारदा के एम्बुलेंस में बैठने के बाद प्रसव पीड़ा तेज हो गई। ईएमटी श्रवण कुमार ने सुरक्षित प्रसव करवाया। सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती है। तो एम्बुलेंस में ही मां ने बच्चे को जन्म दिया। गर्भवती शारदा के एम्बुलेंस में बैठने के बाद प्रसव पीड़ा तेज हो गई और ऐसे में एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव करवाया गया। फिलहाल महिला और बच्चा दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। सांचौर शहर और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सांचौर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अब किराए पर रहने वाले, दुकानों पर काम करने वाले नौकरों और अस्थायी दुकानदारों के साथ साथ शहर में घूम रहे बाहरी लोगों का पुलिस सत्यापन किया जाएगा। सांचौर पुलिस ने बताया कि सत्यापन के तहत व्यक्तियों के पहचान पत्र, स्थायी पते और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का रिकॉर्ड थानों में संधारित किया जाएगा। ये प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। सांचौर थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि बाहरी व्यक्ति का सत्यापन कराना मकान मालिक और दुकानदार की जिम्मेदारी है, लेकिन अक्सर इस दिशा में लापरवाही बढ़ती जाती है। कई बार अज्ञात किराएदार अपराध कर भाग जाते हैं और कोई रिकॉर्ड थाने में नहीं होता है। ये खबर है मंत्री अविनाश गहलोत पे सीधा निशाना जा रहा है अवैध बजट फंड को लेकर। वो बड़ा भी खबर है संदीप। और अब उदयपुर से खबर, जहां शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक और जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक। शाला दर्पण जिला रैंकिंग में 33 जिलों में से 27वीं रैंक आने पर चर्चा। परफॉर्म नहीं करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश। रैंकिंग के लिए निर्धारित पैरामीटर्स की जानकारी ली है। कोटड़ा और सलूम्बर सीबीईओ से शाला दर्पण पोर्टल पर अवार्ड एंट्री और पुस्तकालय पैरामीटर में शून्य प्रगति पर कारणों की जानकारी ली। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं, शक्ति दिवस, अपार आईडी, नामांकन, जन आधार प्रमाणीकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर भी विशेष जोर दिया। शाला दर्पण पोर्टल पर ब्लू और पिंक टैबलेट की रिपोर्टिंग की गति बढ़ाने के भी निर्देश। न्यून प्रगति वाले ब्लॉक के सीबीओ को प्रगति बढ़ाने के निर्देश। इसके अलावा जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, सीडीईओ महेंद्र कुमार जैन, सभी सीबीओ और संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित। परफॉर्म नहीं करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट मिलेगी। जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक। जो अधिकारी अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें चार्जशीट दी जाएगी। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर। शाला दर्पण पोर्टल पर ब्लू और पिंक टैबलेट की रिपोर्टिंग की गति बढ़ाने के भी निर्देश। तो बैठक में
जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, सीडीओ महेंद्र कुमार जैन, सभी सीबीईओ और संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित। लाडनू तहसील की ग्राम बलदू गुंडपालिया के कच्चे मार्ग पर रविवार सुबह एक जली हुई कार में जला हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिस पर आरोपी भागीरथ, रुपेश, किशन राम को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मा ने बताया कि आरोपी भागीरथ को अपनी पत्नी के साथ मृतक भागीरथ के साथ अवैध संबंधों को लेकर शक था, जिसके लिए आरोपियों ने पूर्व में भी प्लानिंग की थी, पर वो सफल नहीं हो पाया और इस कारण 26 अप्रैल को आरोपी भागीरथ ने घर छोड़ने के बहाने से मनु को ले जाकर मृतक भागीरथ के साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। 2025 सुबह 6:30 बजे करीब पुलिस थाना लाडनू पर सूचना मिली कि एक गाड़ी है, छोटी गाड़ी 4 व्हीलर कार, वो जल रही है और उसमें कोई डेड बॉडी की भी हमारे पास सूचना आई। पुलिस थाना लाडनू की टीम, एसएचओ और उच्चाधिकारी हमारे मौके पर पहुंचे। डिप्टी साहब लाडनू, सीओ डीडवाना, एसपी साहब डीडवाना, सबके द्वारा विजिट किया गया। हमने मौके पर जो आसूचना एकत्रित की, उसके आधार पर इसकी जो मृतक था, इसकी प्रभुराम के रूप में पहचान हुई। परिजनों द्वारा इसकी रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट देने के पश्चात हमारी जो मायरा भरने के लिए श्रीगंगानगर से आए परिवार की पिकअप नाकरासर गांव के पास पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के करीब 27 जने घायल हो गए, जिनको निजी वाहन से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का इलाज किया। हादसे में सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल में घायल श्रीगंगानगर निवासी 21 वर्षीय विकास ने बताया कि उनके बुआ रतनगढ़ के कांगड़ गांव में रहते हैं, जहां उनके बेटे की बुधवार को शादी है। परिवार के करीब 40 लोग भात भरने के लिए श्रीगंगानगर से ट्रेन में रवाना हुए थे। बुधवार सुबह जल्दी चूरू पहुंचे और चूरू से कांगड़ जाने के लिए पिकअप किराए पर की, जिसमें पीछे करीब 40 सवार होकर रवाना हुए थे। रास्ते में ही पिकअप ड्राइवर गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए ले जा रहा था और नाकरासर गांव के पास ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गाड़ी को सड़क के नीचे उतारकर पेड़ की टक्कर मारी और इसके बाद पिकअप पलट गई। झुंझुनू के चिड़ावा पंचायत समिति के जखोड़ा गांव के गोसाई जी के जोड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग को करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया, जिसके लिए दमकलें और 100 से ज्यादा ग्रामीण लगे रहे। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि आग देखते ही देखते 15 बीघा इलाके में फैल गई, जिससे 5 लाख रुपए के करीब का नुकसान हुआ है। दरअसल इस जोड़े को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल ग्रहण, विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा 5 साल के लिए अधिकृत किया गया और इस योजना के तहत जोड़े में लगाए गए 800 के करीब फलदार पौधे, वाटर पाइपलाइन सिस्टम, सोलर और कुएं से वायरिंग आग से जलकर राख हो गई। आग को काबू करने के बाद जब अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आया, जिसमें घोंसले में चिड़िया के 3 नन्हे चूजे सुरक्षित मिले। आग की लपटों के बीच ये तीनों चूजे जिंदा बच गए। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन लोगों ने कहा जिस तरह से मनुष्य के लिए है जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, वैसे ही पक्षियों के लिए भी यही कहावत सटीक बैठती है। आग के कारणों की फिलहाल जांच हो रही है। और अब जयपुर से खबर। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पहुंचे जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की शिष्टाचार भेंट। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जयपुर पहुंचे और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से उनकी शिष्टाचार भेंट।
राजभवन पहुंचकर ये मुलाकात की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुमेरपुर में मुस्लिम समाज ने बाइक रैली निकालकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया, पहलगाम हमले का मुस्लिम समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है और साथ ही आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खैरथल की चौपान की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का मोबाइल और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बयाना में शराब की दुकान का स्थान बदलवाने को लेकर ग्रामीणों ने आबकारी विभाग पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जो खोहरा पिदावली में दुकान संचालित करने के लिए टेंडर जारी किया गया है, लेकिन दुकान का मालिक मनवर्जी करते हुए पंचायत के नगला नावरिया गांव में शराब की दुकान का निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि रिहायशी इलाका है। तो ग्राम पंचायत में नगला नावरिया गांव में दारू का ठेका संचालित किया जा रहा है और उससे हमारी बहन बेटियों के लिए आम रास्ता है, जाने आने में समस्या होती है और सामने घर है, हाँ निवास स्थान है लोगों का, वहीं पे ठेका खोला जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अभी हम बयाना आबकारी विभाग आए हुए हैं और उनको सूचित किया है। चूरू सांसद राहुल कस्वा ने पिलानी मोड़ पर बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया, तो वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों, अभियंताओं और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही शेष कार्यों को तय समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ पूरा करने का आदेश दिया। सांसद कस्वा ने कहा कि ये ओवरब्रिज सादुलपुर शहर की लाइफलाइन है। पिछले 3 वर्षों से ओवरब्रिज के अभाव में नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ओवरब्रिज का निर्माण आवश्यक था और साथ ही उन्होंने 7 मई तक ओवरब्रिज जनता को समर्पित करने का आश्वासन भी दिया है। ये थी कि हम 30 तारीख को पुल को स्टार्ट ऑपरेशनल कर देंगे, पब्लिक एट लार्ज को सौंप दिया जाएगा, पर कुछ अभी इसमें छोटे मोटे काम और रह गए और एक लोड टेस्टिंग होती है जो सर्टिफिकेट मिलता है कि ये सेफ है पब्लिक एट लार्ज के लिए, उसके लिए आज ये एक्शन महोदय भी आए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, तो हमने इनको टाइम बाउंड किया है। विदिन 7 डेज ये सारी एक्सरसाइज पूरी करके कुछ लाइटिंग लगनी, कुछ और फिक्सचर्स लगने हैं, तो काम होकर पब्लिक को मिल जाए, क्योंकि राजगढ़ शहर का सबसे बड़ी लाइफलाइन है ये। कोई हमारा हॉस्पिटल उधर है, कॉलेज उधर है, बहुत लोग दुख पाए हैं, 3 साल 3.5 साल इसके ऊपर हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं, इन्होंने अभी आज कहा है कि विदिन 7 डेज ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, पब्लिक एट लार्ज को हम हैंडओवर। और अब जयपुर से खबर, शिक्षक भर्ती लेवल 2 में अंतिम परिणाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र टूट रहा है। अभ्यर्थी अंतिम परिणाम की मांग कर रहे हैं। बार तारीख देने के बाद भी अभी तक भी बोर्ड ने अंतिम परिणाम जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों ने बोर्ड पर लेट लतीफी के आरोप लगाए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर कल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे। 2022 लेवल 2 का जो परिणाम रिवाइज हुआ, जो माननीय कोर्ट के द्वारा वापस आंसर कमेटी बनाकर जो बदलाव किए, 18 प्रश्न बदलाव हुए, उन 18 प्रश्नों के बदलाव के बाद बोर्ड द्वारा 2 गुना परिणाम जारी किया गया। उसके बाद में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी का ट्वीट आता है कि जो इसका 1 गुना परिणाम है वह फरवरी अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कल भी ये बात रखी थी कि अब उस बात को भी लगभग 3 महीने निकल चुके हैं। अजमेर में एक युवक को निजी वाहन पर अनाधिकृत रूप से पुलिस सायरन और लाल बत्ती लगाकर घूमने के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वैशाली नगर राजीव कॉलोनी निवासी सुनील रावत के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए वाहन भी जब्त कर लिया है।